हेलो, मैं विशाल चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विशाल चतुर्वेदी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हाल फिलहाल एसएससी ने अपनी सीपीयू एसआई की आंसर की रिलीज़ की है, तो इसी के साथ मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का कंप्लीट पेपर लेकर के आया हूं, जो कि 9/11/2022 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। मैं आप लोगों के सामने कंप्लीट 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने करके दिखाऊंगा, वो भी ट्रिकी वे से, जैसा कि आपको एग्जाम हॉल में सोचना चाहिए। तो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों तक शेयर कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि एक विक्रेता 2 किलोग्राम वजन के स्थान पर गलत वजन का प्रयोग करता है और उसे 25% का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो दावा ये करता है कि ग्राहक को कॉस्ट प्राइस पर ही बेच रहा है, मतलब सीपी पर बेच रहा है, और गलत वजन का प्रयोग करता है। 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 2 किलोग्राम की जगह पे कितना का वजन यूज़ करेगा, वो हमको ये बताना है। तो ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए 2 किलोग्राम वजन का वो यूज़ कर रहा है, मतलब 2 किलोग्राम वजन की सबको सामान दे रहा है, तो वो यूज़ कितना करना है मुझे ये बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो मुझे बताइए 2 किलोग्राम का मतलब हो गया 2000 ग्राम, 2000 ग्राम, ये बात सही है। तो हमसे जो पैसे ले रहा है ग्राहक से, वो कितने के पैसे ले रहा है, 2000 ग्राम के, मतलब वो एसपी है, ये 2000 रुपये इसका क्या हो गया, एसपी हो गया। ठीक है, अब उसके जेब से कितना जा रहा है मुझे बस ये पता करना है। तो मतलब मुझे क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है, वो मैं यहाँ पर ऐसे पता कर लूँगा। मुझे कॉस्ट प्राइस पता करना है। सीपी तो उसने बता ही रखा कि मैं 2000 रुपये की चीज़ दे रहा हूँ आपको, तो मतलब ग्राहक से वो 2000 रुपये ले रहा है। हो क्या रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% प्रॉफिट का मतलब हो गया 1/4 का। मतलब क्या हुआ कि अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 4 रुपये रही होगी, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 4 रुपये रही होगी, तो वो 5 रुपये में बेच रहा है सामान को, लेकिन हकीकत में कितने की बेच रहा है, 2000 रुपये की। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 400 रुपये के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट अगर 400 के बराबर हो गया, तो 4 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, 1600 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब सवाल को देखिए, सवाल में बोल रहा है कि वो कितना कम वजन का यूज़ कर रहा है, मतलब उसके जेब से कितना का सामान गया, 1600 का। उसने सब पैसे कितने के लिए, 2000 के, तो उसने कितने रुपए का कमा लिए, 400 रुपये कमा लिए। 400 रुपये कमा लिए, यही तो उसका प्रॉफिट है, और यही उसने क्या किया, वजन में ही घपला किया है। तो यही 400 ग्राम उसने क्या किया है, वजन कम दिया है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको मैं समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक खेत एक आयताकार मैदान का है, मतलब एक खेत जो है वो आयत के आकार का है, जिसकी लंबाई 90 मीटर है, चौड़ाई 75 मीटर है। मैं बना लेता हूँ, एक खेत बना लेता हूँ। मैंने एक ये खेत बना लिया है, ये 90 मीटर और 75 मीटर का एक आयताकार मैदान बना लिया मैंने। अब बोल रहा है खेत के एक कोने में, ये खेत का एक कोना है, इधर से उसने क्या किया, कुछ मिट्टी निकाली है। कितनी, 18 मीटर, 18 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़ी। यहाँ से उसने क्या किया, मिट्टी निकाली है, और कुछ इसकी गहराई भी होगी नीचे तक, ये मिट्टी निकाल ली उसने। तो इस मिट्टी को इसके ऊपर इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, इस जगह पे उसने क्या कर दिया, फैला दिया है। तो मुझे बताना है इस खेत का कितना स्तर बढ़ जाएगा। तो मुझे ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, जो इस मिट्टी निकाली है, जो इस मिट्टी यहाँ से निकली है, वही मिट्टी तो यहाँ पड़ी है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस जो निकाली हुई मिट्टी का जो आयतन होगा, और जो इस सरफेस पर फैली हुई है जिसका आयतन होगा, वो क्या होगा, दोनों बराबर होंगे। तो हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। ज़रा इसका आयतन कितना हो जाएगा, एक लाइन में मैं इसका आंसर निकालूंगा, 18 इंटू 15 इंटू 6। इतनी मिट्टी तो उसने निकाल दी, ये हो गया मिट्टी का आयतन। अब हमें जहाँ फैलाना है वो देखिए, ज़रा एक बात इसको देखिए, इस वाले पॉइंट को देखिए, यहाँ पर हमको मिट्टी फैलाना है इस जगह पे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम लोग पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल में से इस छोटे वाले रेक्टेंगल को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो मुझे ये रिमेनिंग क्या बन जाएगा, सरफेस का एरिया मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया कितना है, 75 इंटू 90, इसमें से हम सेपरेट कर देंगे 18 इंटू 15। ये तो हो गया मुझे
क्या हो गया, एरिया ऑफ बेस मिल गया। अब हमें इसमें क्या करेंगे, हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे, वही मुझे पता करना है, हाइट से मल्टीप्लाई करा देंगे। इस कैलकुलेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम क्या कर सकते हैं, इससे 90 कॉमन ले सकते हैं। 90 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 75, और यहाँ से 18 और यहाँ से 5, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 3 इंटू एच। तो ये हो गया 90 इंटू 72 इंटू एच इक्वल टू, इधर देख लीजिए, इधर हो जाएगा 18 इंटू 15 इंटू 6। अब जरा काटा पीटी बचा लीजिए, बस आपका आंसर आ गया। देखिए 18 से काटेंगे, 18 पंजे 90, 5 से कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 3 बार चला जाएगा, 3 छंग 18, 18 चौक 72। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। 1/4 क्या हो गया, मीटर। 1/4 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। और हमारा सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें बस सिर्फ इस बात को समझना था कि जो भी मिट्टी हम लोगों ने निकाली है और जहाँ पर फैलाई है वो दोनों आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इस लाइन को हम लोगों को समझना था, ये स्टार लाइन है। अगर आप इस बात को समझ गए तो इस क्वेश्चन में फिर कुछ भी नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है, अब हमारे सामने DI आ गई। DI में क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास कॉलेज हैं ABCDEFG, और नीचे क्या है, गतिविधियां दी हैं 1 2 3 4। अब हमसे कुछ देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमसे बोल रहा है गतिविधि 2 में विद्यार्थियों की जो संख्या है, गतिविधि 2 में विद्यार्थियों की संख्या देख लेते कितनी है। इसको जरा काउंट करेंगे, कितनी हो गई, 50 और 150, 200, 200 और 150, 200 और 150, 350, 350, 400, 450, 500 और 50, यानी कि 550 ऊपर हो गई 550। ये गतिविधि 2 में। अब गतिविधि 4 में देख लेते हैं इसी तरीके से। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 600, 600 और 400 1000, 1000 और ये 1300, कितना हो जाएगा, 1000 और 300, 1300, 200, 1550, यानी कि नीचे हो गया 1550। अब हमसे बताना ये कितना परसेंटेज है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 50 से हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11, नीचे 50 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 31, 1100/31। 31 का भाग जरा इसमें देंगे तो कितना चला जाएगा, 3 बार इधर जाएगा और 5, यानी कि 35.8। इसको डिवाइड देकर देख लीजिए, आसान है। 1100 में डिवाइड दे दीजिए, कितने बार है, 3 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 93। अब कितना बचेगा 17, अभी कितने बार चला जाएगा 5 बार, तो ये जाएगा 155। अब ये फिर बचेगा 15, दशमलव लगा देंगे 0। अभी देखिए 5 बार गया था तो 155 आया था, तो 0.5 से थोड़ा सा कम, तो 35.5। एक ही ऑप्शन था, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से DI का क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। हमसे बोला है कि 5 वर्षों में औसत उत्पादन किस कंपनी का अधिकतम था। तो ये X है, ये X है। मैं आप लोगों के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे सामने क्या है, X है, ये X है, ये कंपनी हमारी Y है और ये हमारी Z है। तो हम लोग काउंट कर लेते हैं। X को सबसे पहले काउंट करते हैं। X को काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, X कितना है, 30, 45, 25, 50 और 40। तो इनको सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, X को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 190। इसी तरीके से हम लोग जब Y को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 185, और जब हम लोग Z को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 190। जब हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे सामने डेटा आ जाएगा। अब हमसे बोला है औसत निकालना। तो अब ये बताइए, जब हमको इसमें भी 5 से भाग देना है, इसमें भी 5 से भाग देना है, इसमें भी 5 से भाग देना है, इसमें भी 5 से भाग देना है और इसमें भी 5 से भाग देना है, तो जो जिसका सम सबसे बड़ा होगा वही उसी का एवरेज सबसे बड़ा होगा। तो हम 5 से डिवाइड देने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देख लेते हैं, हमें बताना है सबसे अधिकतम किस में था। तो अधिकतम किस में था, X और Z में बराबर बराबर है। इसका मतलब X और X एंड Z, X एंड Z, यानी कि चौथा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है P1, P2, P3 क्रमशः
किन छात्रों को सबसे अधिक अंक मिले। अच्छा, तो ये पेपर फर्स्ट है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। ये मोहित है, शिवम, विशाल और विराज। तो मुझे बताना है किस छात्र P1 में सबसे ज़्यादा किस में मिले। तो देखिए P1 में सबसे ज़्यादा नंबर किस में मिले हैं, ये देखिए 82, यानी कि विशाल। सबसे पहले क्या आ जाएंगे, विशाल, विशाल सर मैं ही हूँ। इसके बाद देख लीजिए पेपर 2 में देख लेते हैं। पेपर 2 में 89 मतलब विराज, विराज आ जाएंगे, विराज। और उसके बाद पेपर 3 में 86, यानी कि विराज, फिर से आ जाएंगे विराज। इसका मतलब विशाल, विराज और विराज, यानी कि विशाल, विराज और विराज, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या सिर्फ देखना है और पढ़ना है। आगे देखते हैं। बोला है एक पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ कर देता है। यह मानकर कि चोर की स्पीड ये है और पुलिस की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी चल चुका है। तो आप लोगों को ये तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। देखिए ये क्या है, 250 मीटर है, यहाँ पर चोर है और यहाँ पर पुलिस है। चोर इधर भागना स्टार्ट कर रहा है, पुलिस इसके पीछा करना स्टार्ट कर रही है। तो अब ये क्या रिलेटिव स्पीड लगा सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टाइम बराबर क्या आ जाएगा, अगर निकालें तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 250 मीटर। स्पीड निकाल लेते हैं, स्पीड के लिए 250 मीटर। अब हम क्या करें, देखिए यहाँ पर आंसर हमारा किलोमीटर में, तो हम इसको किलोमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। हम 1000 का इसमें क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। ये आगे इतने हमारे किलोमीटर हो गया। अब हमको स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड होगी। तो इन लोगों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। यानी डिफरेंस आता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या आता है, डिफरेंस आता है। तो 10 और 12 का रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 2। तो ये हो गया। तो अब इसको ज़रा काट पीट लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 और 100 लगा दिया है और 2 जीरो और लगा देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 0.125 आवर। इतने घंटे हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा जो हमारा समय आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.125 आवर। अब देखिए हो क्या रहा है, अब हमसे बोला है चोर कितने डिस्टेंस तय कर लेगा। तो चोर ने यही तो ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो चोर क्या कितनी दूरी तय करेगा, देखिए चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड कितनी है, 10। दूरी बराबर क्या, चाल गुणे समय। चाल 10 है, समय कितना लग रहा है, 0.125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.25 किलोमीटर। 1.25 किलोमीटर चलने के बाद चोर पकड़ा जाएगा। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें बस इस बात को समझना था कि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलना है कि एक बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या का अनुपात, ये h है और ये r है, अनुपात दे रखा है मुझे और इसका आयतन दे रखा है। तो सबसे पहले तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। तो पाई की जगह पे 3.14 रखेंगे, पाई आर स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, h का मतलब 7। अब ये देखिए यहाँ पर क्यूबिक बन जाएगा, इस यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर सिंगल है, तो यानी कि x क्यूब ले सकते हैं। x क्यूब बराबर ये हमारा आयतन हो जाएगा, तो 14836.5। अब इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर ये भी पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा। अब जरा हम इसको जब काटा पीटी में जाएंगे तो x क्यूब आ जाएगा 27। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। x की वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे हमने यहाँ पर x की वैल्यू 3 आ गई, अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अब हमसे क्या पूछ रहा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और h, नहीं पाई आर स्क्वायर h नहीं होता, सॉरी। बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है तो होता है 2 पाई आर h प्लस आर, ये होता है। अब देखिए r में भी 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा, इसका मतलब जो भी चीज़ आएगी वो 9 का मल्टीपल होगी। तो हम लोग डिजिट सम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जरा चेक कर लेते हैं डिजिट सम किसका 9 है। तो ये देखिए 9, ये इसको हटा देते हैं,
5 3 8 और 1 9, ये भी पूरा 9 हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, इसका मतलब ये 2 9 का मल्टीपल नहीं है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 9 हट जाएगा, 4 3 7 2 9, यहाँ पर 1 बच गया, ये भी नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, 9 5 5 10 10 3 13, ये भी नहीं। अब इसको देख लेते हैं, 3 3 6 6 2 8 और 1 9, और ये भी 9, इसका मतलब ये 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी इसमें अब कुछ बचा भी नहीं है हमारे सामने। रेडियस कितनी आ जाएगी 21, और ये कितनी आ जाएगी 15, मतलब रेडियस 15 हो गई, हाइट 21 हो गई। तो आप लोग आसानी से संपूर्ण प्रश्न निकाल सकते हैं। बाकी हम लोगों ने ऐसे जो एग्ज़ाम हॉल में करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भूगोल में सभी छात्रों का औसत निकालना है। भूगोल का सभी छात्रों का औसत निकालना है। तो भूगोल में सबसे अधिकतम अंक कितने, 75। तो अब देखिए क्या करेंगे, जो पी को मिलेगा वो कितना आएगा, 75 का 88% मिलेगा। तो इसको क्या कितना रहेगा 88%, तो हमने क्या कर दिया 88% इधर लिख लिया, प्लस फिर जो इसको मिलेगा वो कितने मिलेगा 92%, 92 इधर लिख दिया 92, फिर 64, फिर कितना हो जाएगा 80, हमने 80 लिख लिया। फिर क्या होगा 88 हो गया, फिर 72 हो गया। ये हो गया, ये हमने क्या कर लिया, सबको ऐड कर लिया और डिवाइड बाई 100 से दे देंगे, परसेंटेज लगा था। अब हमें क्या करना है, इस सबको ऐड करके कितने नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 से हम लोगों को क्या करना है, डिवाइड देना है। इस कैलकुलेशन को हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 75% मतलब 3/4, ये आ जाएगा 3/4 इंटू 1/6, ये चल ही रहा है। बस इसको ऐड करना है। तो इसको जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 8 2 10 10 4 14 14 और 8 22 और 2 24, हंसी लगी 2, 8 2 10 9 19 19 6 25 25 और 16 41 41 और 7 48, ये हो गया। अब हमें बस इस कैलकुलेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3 से कट कर दीजिए, कितने बार चला जाएगा 2 बार, और 4 से इसको कट करेंगे तो कितने बार आ जाएगा 1 2 1 डिवाइड बाई 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 60.5। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं। फिर से देखिए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का ही क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार द्वारा अपने सामान को तौल में दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है और 900 ग्राम भार को 1 किलोग्राम दर्शाता है। मतलब 1 किलोग्राम देता है तो उसको 900 ग्राम ही देता है, ठीक है। मतलब उसके जेब से 900 ग्राम जाता है और जो कस्टमर लेता है वो 1 किलोग्राम के पैसे देता है। साथ ही दुकानदार अपने सामान को 10% बढ़ाकर भी लगा देता है, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गया, वो पकड़ गया, जिसके बाद तराजू को ठीक करवाया गया और दंड स्वरूप उसे 1 महीने तक कॉस्ट प्राइस पर 10% की छूट देते हुए सामान को बेचने का आदेश दिया गया। तो यदि प्रत्येक ग्राहक को अब 1 किलोग्राम के लिए 20 रुपये का भुगतान कर रहा है, कब, जब 10% की छूट दे रहा है। तो छापे से पहले क्या हुआ, देखिए तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं मुझे बताइए। सबसे पहले वो क्या कर रहा था, पहले बात कर लेते हैं पहले की और अब की। यहाँ बात कर लेते हैं पहले और यहाँ पर अब की बात कर लेते हैं। देखो पहले क्या कर रहा था, पहले वो 900 ग्राम की सामान दे रहा था और कस्टमर से 1000 ग्राम के पैसे ले रहा था, और उसके बाद क्या वो 10% बढ़ा करके भी अंकित कर रहा था, मतलब 10 की चीज़ को 11 रुपये अंकित कर रहा था। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं सॉरी, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि इसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो इसको कट कर लेंगे। तो इसका मतलब पहले क्या था, अगर 9 रुपये की उसकी कॉस्ट प्राइस थी तो वो 11 रुपये में बेच रहा था। अभी की बात क्या है, वो 10% की छूट दे रहा है, मतलब 10 रुपये की अगर वो कॉस्ट प्राइस है तो अब वो 9 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस तो दोनों की सेम ही होगा, जो दुकानदार जितने में सामान लेकर के आया होगा तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों लोग के लिए सेम ही होगा। तो हम लोगों को क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर लेते हैं यहाँ पर
तो कॉस्ट प्राइस को इक्वल करने का क्या तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं 9 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस इक्वल हो जाएगी। तो अब देखिए क्या होगा, अब होगा क्या कि 90 रुपये की चीज़ को पहले वो दे रहा था 110 रुपये में, अब वो 90 रुपये की चीज़ को दे रहा है 81 रुपये में। ये रहा, अब ये पूरी सिचुएशन ये आ गई कि पहले वो क्या कर रहा था 90 रुपये की चीज़ को 110 रुपये में बेच रहा था, अब वो 90 रुपये की चीज़ को 81 रुपये में बेच रहा है। तो देखिए, तो अभी बोल रहा है कि 81 जो अब है वो 20 रुपये भुगतान कर रहा है, मतलब 81 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20 रुपये, तो हमसे 110 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो मतलब क्या करेंगे 20/81 इंटू 110 रुपये, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 27.16। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस बार एसएससी ने पूछा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कर रहा था, दुकानदार 900 ग्राम का सामान ला रहा था और 1 किलोग्राम दर्शा रहा था, तो मतलब 900 ग्राम उसके जेब से 900 ग्राम गए और 1000 रुपये के पैसे लिए। तो 9 की चीज़ को 10 रुपये में बेच रहा था और 10 रुपये की चीज़ को 11 रुपये बढ़ा भी रहा था, तो मतलब 9 की चीज़ को वो 11 रुपये में कर रहा था। यहाँ से आगे पहली बात। दूसरी बात ये था, दूसरी कंडीशन ये थी कि वो 10% का डिस्काउंट दे रहा था, मतलब 10 रुपये की चीज़ अगर लेके आ रहा था वो 9 रुपये में बेच रहा था। तो दोनों तरीके में हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉस्ट प्राइस को इक्वल कर लिया। तो कॉस्ट प्राइस को इक्वल करने के लिए इधर 9 से मल्टीप्लाई करा दिया, इधर 10 से करा दिया। तो 90 की चीज़ को 110 रुपये में बेच रहा है, अब 90 रुपये की चीज़ को 181 रुपये में बेच रहा है। तो अब 81 यूनिट की जगह पे 20 रुपये दे रखा है, हमसे 110 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो हमारा आंसर 27.16 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया। 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 16 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताना है। तो हम क्या करेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से 16 इंटू 1 आंसर 16। ये तो काफ़ी बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया एसएससी ने की बार। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब की बार हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए कैसे ब्रेक हमेशा वहाँ से किया जाता है जहाँ पर प्लस या फिर माइनस लगा हो, प्लस लगाओ या फिर माइनस लगाओ। तो देखिए एक प्लस यहाँ पर लगा हुआ है और एक प्लस लगा हुआ है यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर लगा हुआ है और एक माइनस लगा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको कितने पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 4 पार्ट में, मतलब 4 अलग अलग सिचुएशन पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो 81 की पावर 3/4, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4 इंटू 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 की पावर 3 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 27 प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ऑफ सॉल्व होता है, तो ये सॉल्व करेंगे तो 5 दिए 15 आ जाएगा, तो 20/15 आ जाएगा। इनटू में 6 करेंगे तो आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 छक्का 120, 15 अट्ठे 120, मतलब यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 8 आ जाएगी प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए इधर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 24 इंटू 3 8/24 गुणे 3 इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 छंग 24 और 2 से फिर कट कर लेंगे तो 2 3 6 2 चौको 8, 4/9 ये आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड देंगे तो 2 आ जाएगा। इधर करेंगे माइनस, ये क्या है, ये इसको बोल सकते हैं 2 की पावर -5 है इंटू -2/5 है। तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, तो यानी कि ये हो जाएगा -4। तो अब देखिए क्वेश्चन तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 2 6, 6 में से 8 गया बचेगा 2, तो 27 प्लस 2 प्लस 4/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 29 सही 4/9, 29 सही 4/9, हमारा डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए बी से 7 रुपये अधिक है, बी सी से 16 रुपये अधिक है,
ए प्लस बी प्लस सी का मान 255 रुपये है, हमें 3AC प्लस माइनस 4B का वैल्यू चाहिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। हमसे बोला है ए, बी और सी से बी रुपये अधिक है और बी से ए अधिक है, तो हम सबसे पहले सी को लेट कर लेंगे x रुपये। तो अगर सी के पास x रुपये हैं तो बी के पास कितने होंगे, x प्लस 16, और ए के पास क्या होंगे, इससे भी 7 रुपये अधिक होंगे, मतलब x प्लस 23 हो जाएंगे। अब इसको जरा क्या करेंगे, अब सम हमको 255 दिया है तो हम इसका सम कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस 39 इक्वल टू हमको दिया है 255 रुपये। तो हम यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 72 रुपये। तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, c की वैल्यू आ गई हमारे पास 72 रुपये। अब 72 रुपये में अब हम लोग क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, तो 72 में 16 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 88 रुपये। और b से 7 रुपये अधिक था a, तो a में जब 88 में 7 ऐड करेंगे 95 हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास a की वैल्यू आ गई 95, b की वैल्यू आ गई 88, c की वैल्यू आ गई 72। अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 3a सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 15, हासिल लगी 1, 9 त्रिक 27 और 1 28, 285 प्लस c आ जाएगा 72 माइनस 4b करेंगे तो 8 चौको 32, 12 चौको 32 और 3 35, 252 रुपये। हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 2 7, 7 8 7 15 और 2 1 3, 357 में से 352 जाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 रुपये। यही हमसे पूछा है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इधर प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, हमसे ये पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास इंटीजर में आंसर है तो हम लोग थीटा की कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। तो थीटा बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, 30 यूज़ कर सकते हैं। थीटा बराबर हम लोग 30 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर cos 30 की वैल्यू 1/2 होती है, आसानी से आ जाएगी। क्योंकि हम 45 इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस 1 0 इनफाइनाइट बन जाएगा, तो हमें इनफाइनाइट नहीं बनने देना होता है। तो थीटा बराबर हम लोग 30 यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग थीटा बराबर पुट यहाँ करेंगे 30, तो क्या आ जाएगा cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, या cos 60 पुट कर लीजिए, यहाँ पर हटाइए, cos 60 पुट कर लीजिए, थीटा बराबर 60 पुट कर लीजिए। जैसे हम लोग थीटा बराबर 60 पुट करेंगे तो cos 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, और 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 1/2, 1/2 माइनस 1 इधर से आ जाएगा। इधर देखिए 1 प्लस tan 60 वैल्यू √3, इधर आ जाएगा 1 माइनस √3 प्लस 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। तो इधर से सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 इंटू 1 माइनस √3। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का √3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2, नीचे बचेगा 2, ऊपर देखिए कितना बचेगा। जब हम लोगों ने यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b यानी कि 2a² b², तो 2 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1, और इधर का माइनस का 1/2 चल ही रहा है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1/2, तो माइनस से माइनस गया, 2 से ये 2 गया, 3 और 1 4/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 2020 में मॉडल ए में मोबाइल तथा 2019 में मॉडल ई में मोबाइल का कुल उत्पादन कितना है। तो 2020 में ए, देखिए 2020 ए है, ये हमारा ये नीचे, तो कितना जा रहा है 40%, तो कितना है 40%। और इधर 2019 में ई, 2019 में ई देखते हैं ये है, तो ये कितना है हमारा, इसको हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15%, ये कितना हो जाएगा 15%। अब जरा देख लेते हैं, जब हम लोग इसको देखेंगे तो ये 15%, तो 19 में कितना है 40 लाख, 19 में 40 लाख है और 20 में 65 लाख है। तो हमें करना क्या है, हमको क्या करना है, देखिए 40 लाख रुपए का
हमको 15% निकालना है, 40 का हमको 15% निकालना है, 40 का 15% निकालना है, प्लस 65 का मुझे क्या निकालना है, 40% निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, 40% कॉमन ले सकते हैं। तो 40% हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, और इधर 15 बचेगा, इधर 65 बचेगा। तो 15 और 65 कितना हो जाएगा, 80। तो 40 का 80% कितना हो जाएगा, 32। आगे लाख लगा है तो लाख लगा दीजिए। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, अलजेब्रा का क्वेश्चन आया है। हमसे बोला है x की पावर 4 प्लस, ये तो हमारा काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर हमसे ये वैल्यू पूछी है तो हमें x प्लस 1/x की वैल्यू हमको कहीं से फाइंड करनी पड़ेगी, तब हम जा करके ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग इसमें 2 ऐड कर देते हैं। तो 1156 किसका स्क्वायर होता है, 1156 स्क्वायर होता है 34 का स्क्वायर होता है। अब हम लोग फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि जैसे हम 2 ऐड करेंगे 36, 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 6 है तो हमें x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, 6 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू ए करेंगे, ये आ जाता है। तो 6 क्यूब मतलब 216 माइनस 18 198। तो इसका आंसर आ जाएगा 198। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है x द्वारा प्राप्त औसत अंक निकालना है, x का औसत निकालना है। तो x ये है, इसके औसत निकालना है। तो देखिए 300 में उसके 70, ये परसेंटेज है हमारे पास, ये सभी क्या है, परसेंटेज है। तो देख लेते हैं, मुझे बताना 300 का 70% कितना हो जाएगा, 210। आगे देखिए 300 का 90% कितना हो जाएगा, 27, 270। 200 का 95% कितना होगा, 200 का 95% हो जाएगा हमारा 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 90, यानी कि 190 रुपये हो जाएगा। और 80, 100 का 80% यानी कि 80 हो जाएगा। और 75% मतलब 75। हमारे पास ये नंबर आए हैं, उसके x के इतने नंबर आए हैं। इसको ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 5 और 9 और 1 10, 7 17, 17 और 8 25, 25 और 7 32, 80 लगी 3, 3 2 5 2 7 और 1 8, 825 नंबर आए हैं उसके टोटल। कितने में से, 3 3 3 600, 602 800, 802 1000। 1000 में से 1000 में से उसके इतने नंबर आए हैं। हम लोग परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 82.5%, जो कि हमारा डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन में हमारा क्या दिया, 82.5%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ऐसे घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 54 है। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर क्या होता है, a क्या है यहाँ पर साइड है, तो 54 हो जाएगा। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। a स्क्वायर की वैल्यू 9, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब हमको क्या चाहिए, इसका क्यूब चाहिए। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। हमसे बोला है 2 ट्रेन ए तथा बी जिनकी लंबाइयाँ 195 मीटर तथा 165 मीटर हैं, समांतर पटरियों में एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं तो उनको कितना पार करने में कितना समय लगेगा। तो हमारा टाइम जो होता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या होगा, जब कोई भी गाड़ियाँ एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाइयाँ ऐड कर देते हैं। तो जब हम इसकी लंबाई इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 और 360। 360 डिवाइड बाई, जब क्या एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगा। तो डिफरेंस लेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये मीटर में, ये हमारे पास मीटर में, याद रखिएगा। अब ये 75 है तो 3 और 5 8, 8 मीटर पर सेकंड में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये आ जाएगा 18। तो अब ये देखिए, बस इसको काट पीट लीजिए।
तो 8 पंच 40 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 9 बार सॉरी, और 18 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 162। इतने सेकंड हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 162 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 225 है। तो देखिए ऐसा ही 10% रेट क्या है, 10%, टाइम कितना है 2 साल। तो इसका जो हम लोग क्या निकालेंगे, सक्सेसिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 + 10 + 10 × 10/100। तो इस तरीके से करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेट जो बनेगा नेट रेट आ जाएगी 21%। ये आ जाएगी हमारी CI सॉरी, ये आ जाएगी हमारी CI की। SI तो हर साल बराबर होती है, तो 10 और 10 20%। 2 साल में 20% हमको क्या मिलेगा, SI मिलेगी, और 21% क्या मिलेगी, CI मिलेगी। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1% का। तो 1% में सवाल में कितने को बोल रहा है, 250 के। अब हमको क्या निकालना है, 100%। तो 100% कितना आ जाएगा, 250 × 00, यानी कि 25,000 हमारा क्या आ जाएगा, नेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2015 में कंपनी सी का उत्पादन, 2015 ये रहा, और सी कौन सी कंपनी है, ये वाली। तो सी का उत्पादन कितना है, 45%। मैं यहाँ लिख देता हूँ 45% है, परसेंटेज में नहीं सॉरी लाख टन में, तो यहाँ 45 लाख टन है। और बी 18 में बी 2018 में बी कितना है, 55। तो ये 55 लाख टन है। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, 10 लाख टन आ गया। तो 10 लाख यानी कि बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें सभी पूछ लिया, माध्य भी पूछ लिया, माध्यिका भी पूछ ली, बहुलक भी पूछ लिया, और औसत भी पूछ लिया, कॉम्बो। देखिए हमसे बोला है उपस्थिति कम होने के कारण प्रत्येक विषय में 5 अंक काट लिए रहे हैं, मतलब 5 अंक काट लेते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 50। हमसे क्या बोला है, ये क्या हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा 85, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 75, और ये कितना हो जाएगा 85। अब हमको जो भी डेटा है वो इस वाले डेटा पे हम लोग को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं माध्य निकालने के लिए। तो हम लोगों को इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ के भाग दे देंगे। तो एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका वो भी तो होता है जिसे हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो हमने मान लिया जो इसका माध्य है वो 75 है। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालेंगे, फिर माध्यिका निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे। तो अब देखते हैं, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालें। तो हमने मान लिया इसका जो माध्य है वो कितना है 75। अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले वाले देखिए 50 कितना कम है, 25। ये कितना ज़्यादा है, प्लस का 10। ये कितना कम है, माइनस का 5। ये तो 0 हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस का 10। तो देखिए 10 10 20 ज़्यादा है और 30 कम है, इसका मतलब 10 कम है। 10 कम हो गया, 10 कम कितने पे बटेगा, पूरे में। तो कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 में बढ़ जाएगा, यानी कि 2 की कमी आ जाएगी। तो हमारा जो एवरेज आ गया वो आ गया 72। जो हमारा एवरेज निकाला हमने वो आ गया 72। मैं यहाँ लिख देता हूँ 72। अब आते हैं माध्यिका निकालते हैं। अब इसकी जो माध्यिका होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5, n की जगह पे विषम है, यानी कि n की जगह 5 है। तो विषम की क्या जो होता है, n + 1/2। तो 5 और 1 6/2, यानी कि तीसरा जो पद होगा वो इसकी क्या होगी, माध्यिका होगी। और हम लोग को सबसे पहले छोटे से बड़े में अरेंज करते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट ही देख लेते हैं। सबसे पहले छोटा क्या होगा 50, फिर दूसरे नंबर पे आएगा 70, तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा 75। तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 75। माध्यिका क्या आ गई 75। हमने क्या किया, n बराबर हमारे पास आया था 5, विषम था, इसलिए जो माध्यिका होती है वो n + 1/2 होती है। तो क्या आ जाएगा 6 + 1, यानी कि थर्ड जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, माध्यिका होगी। तो थर्ड नंबर क्या होगा, 1 नंबर 2 नंबर और ये तीसरा नंबर। तो हमारा माध्यिका हो गई 75। अब बात करते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा हुआ है, 85 2 बार आया है। तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो गया, 85 हो गया। क्या हो गया 85। अब हमें इनका भी एवरेज निकालना है। तो इनका भी एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करें, फिर से हम लोग 75 को ही क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं।
तो 75 प्लस, अब देखते हैं 75 से ये कितना कम है, 3 कम है, माइनस का 3, और ये 75 से कितना ज़्यादा है, 10, कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 7 की कमी आ गई कितने पे, 1 2 3 लोगों पे, 3 लोगों पे 7 की कमी, तो यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, तो 77 पॉइंट समथिंग आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि 77.67 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 7/3 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.67, इसको ऐड कर देंगे इसमें तो 77.67। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था, इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही बार में पूछ लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लोग CHSL की तैयारी कर रहे हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन को देख कर जाएँ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:4 है। यदि लड़कों की संख्या में 10% की तथा लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात क्या है। तो मुझे बताइए, बॉयज़ और गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने, 30 ले लेते हैं, इसको 40 ले लेते हैं। अब हमसे क्या बोला है, लड़कों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई। अगर 10% की वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, आप बोलेंगे 3 की, तो नया कितना हो जाएगा, 33। गर्ल्स में कितने की वृद्धि हो रही है, 15 की, तो 15% मतलब 6 की वृद्धि हो, यानी 46, तो जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 33:46, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 26% अधिक अंकित करता है। मतलब अगर हमारे पास CP, ये देखिए CP से MP का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, अगर 100 रुपये की अगर कॉस्ट प्राइस है तो 26% अधिक अंकित करता है, मतलब 126 रुपये अंकित करता है। आगे बोल रहा है यदि वह ग्राहक को 12% का डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट जो देंगे वो कितना हो जाएगा, 88, उसको रखेंगे नीचे। देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है MP/CP इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट, या फिर लॉस परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट परसेंट को यहाँ पर लिख दिया। अब हमसे बस यही वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 8 का मल्टीप्लाई करा देते हैं इसमें, तो 8 छंग 48, यहाँ से लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, यहाँ से लगी 2, पहले 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 छंग 48, यहाँ से लगी 4, 8 दूनी 16, 4 20, यहाँ से लगी 2, 8 8 2 10, 1000। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई और करा देंगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 से 88 और कितना आ जाएगा, 0 और 1 और डिवाइड बाई, ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100 भी है तो क्या आ जाएगा, 110.88। तो 100 की चीज़ को 110.88% पे बेचेंगे तो हमारे पास 10.88% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10.88। देखिए ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए जैसे क्या होता है, हमसे बोला गया MP था और CP था, तो 100 की चीज़ को हमने क्या किया, 126% कर दिया, 26% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट आएगा तो 12% का डिस्काउंट देंगे तो मतलब 88 में बेचेंगे। अब हमें यहाँ पर जो भी नंबर आएगा, अगर वो 100 से ज़्यादा आ गया तो प्रॉफिट, 100 से कम आ गया तो लॉस। तो यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 110.88। तो यहाँ पर क्या 100 से कितना ज़्यादा है, 10.88% ज़्यादा है, यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोला गया चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या R की लंबाई 2 गुने के बराबर है, यानी कि जो AB की लंबाई है, ये सेक्टर मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक सेक्टर इस तरीके से। ये रेडियस R है और हमसे बोला है गया जो AB की लंबाई है, ये AB, A, ये B, ये O, ये कितना है, 2R है, ये कितना है, 2R है। अब हमें सिर्फ क्या निकालना है, ये एंगल कितना है, क्योंकि जो भी सेक्टर का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई R²
थीटा बटे 360 ये होता है। तो अब हमें यहाँ से बस थीटा निकालना है। तो कोण बराबर क्या होता है, थीटा बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। चाप कितना है 2r, त्रिज्या कितनी r, तो r से r कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2। थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 2, बट ये क्या है रेडियन में, तो हमें इसको डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 180 बटे पाई से हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब ये हमारे इतने डिग्री हो गया। अब ये वैल्यू उठा करके बस यहाँ हमको क्या करना है, पुट करना है। तो पाई, रेडियस तो हमारे पास r है, तो r स्क्वायर, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 360 अपॉन पाई इंटू 1/360। तो 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना r स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, वो या तो खुद से कटती हैं या फिर 1 से कटती हैं। तो अब देखिए 54 है, ये तो होगा नहीं। 39 13 का मल्टीपल होता है, ये भी नहीं होगा। और ये भी सम है। कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं होती है, सिर्फ दो एक सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी सम संख्या क्या होगी, अभाज्य नहीं होगी। और 39 विषम संख्या है, बट वो 13 का मल्टीपल है, इसलिए ये भी नहीं होगी। तो ये 3 आंसर हमारे कट गए। 89 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये क्यूब रूट दिया है 2744। 2744 ये किसका क्यूब रूट होगा, ये होगा, देख लेते हैं। 4 4 16, ये हो गया 14 का स्क्वायर। ये कितना होता है, 14 का क्यूब होता है। तो ये हो गया माइनस का यहाँ से 14 इंटू ये कितना हो गया माइनस का 6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये पलट करके कितना पहुँच जाएगा 9। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। 2 से कट करेंगे तो ये 3 बार आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 7 बार आ जाएगा। 7 3 21 9 है 189। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए हमसे बोला है 4 संख्याओं का अनुपात ये अनुपात है, इनके योग का 2 गुना। इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 2 10 और 1 11। इनका भी 2 गुना करेंगे तो 22 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितने दे रखी है, 44। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2। अब देखिए पहला क्वेश्चन, पहला क्या हो जाएगा 2, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 2, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 4, तीसरी संख्या 6 और चौथी संख्या 10। अब हमसे बोल रहा है प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटा दें। तो पहली संख्या का घन करेंगे तो 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। जैसे ही हमारे सामने पहले 5 आया तो मेरे सामने पहला ही ऑप्शन हो गया ए, क्योंकि किसी भी संख्या में 5 नहीं है यहाँ पर, तो हमारे सामने हमारा आंसर हो गया। बाकी इसको करना तो चाहें तो कर ही सकते हैं। 4 का 64 में से 3 जाएगा 61, 216 में से 3 जाएगा 213। इस तरीके से आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमसे बोला है 2 संख्याएं a तथा b का लघुत्तम समवर्तक 42 है। a और b अगर लघुत्तम समवर्तक 42 है तो a b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42, हम यही बोल सकते हैं। अब हमसे बोला है 5a और 11b, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 11 इंटू a इंटू b, और ए बी की वैल्यू हमको पता है 55 इंटू 42। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले 5 से मल्टीप्लाई करा देते, 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और 1 21। अब 11 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 0 11 3 2 23 10। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 व्यक्ति किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो आप मुझे बताइए, हमसे बोला 25 आदमी किसी काम को 140 दिन में कर सकते हैं, तो 70 आदमी को काम कराना है तो कितने ज़रूरत होगी, 50 आदमियों की ज़रूरत होगी। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए वह वर्ष ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे कम पेड़ काटे गए। सबसे कम पेड़ किस में काटे गए हैं, देखिए 2016 2019 2017 2016 2020, 16 17 19 20, यानी कि हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे इसमें
इसमें, इसमें और इसमें। देखिए सबसे पहले एक बात करें, कुछ चीज़ें तो ऑब्जर्वेशन से ही हो जाती हैं। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या है 2016 में 18, 18 दूनी 36 और 36 और 45, 36 और 45 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 और 45, तो कितना आ जाएगा 81, यहाँ तो 81 आ गया 2016 में 81। 2017 में देखें तो हमें क्या आता है सबसे कम किस में काटे गए। तो मुझे एक बात बताइए 25, इधर भी 25 है, इधर भी 23 है, इधर 18 है और इधर 18 है, तो मुझे बताइए इससे तो ज़्यादा ही होगा, इधर से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 18 18 इधर भी है और इधर सारी संख्याएं इससे क्या है ज़्यादा हैं, तो मतलब 2016 से 2017 तो ज़्यादा ही होगा। इट मीन्स ये हमारा आंसर तो कतई नहीं हो सकता। अब इधर आते हैं 2019 में, 2019 में और 2020 में भी देख लेते हैं। 2020 में भी देखिए 3 संख्याएं हमारे पास जो हैं वो 18 से बड़ी हैं इस वाले कंपैरिजन में, एक संख्या सिर्फ 18 से पॉइंट छोटी है, बाकी इस 2016 से सारी संख्याएं इसमें क्या हैं बड़ी हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब जो क्लोज है हमारा ये और ये, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं। तो 19 दूनी 38, 38 ये हो गया 38.5 और 16 और 24, 16 और 24 कितना हो जाएगा 40.4, 40.4, तो ये हो जाएगा 9 8 7, ये हो गया 78.9, यहाँ हो गया 81। इसका मतलब सबसे कम किस में 19 में, 2019 में सबसे कम है। बाकी आप इसको ऐड करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे एक तरीका और है। इसका एक तरीका ये है कि हम थीटा की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं आसानी से। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं। जैसे हम लोग थीटा की वैल्यू 45 पुट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, √2 से कट करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √2, नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको हो जाएगा 1/√2, 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2, यानी कि √2 को अपॉन 1 प्लस √2। इसको नेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा √2 - 1 से नेशनलाइजेशन कर देंगे तो नीचे तो ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया √2 इंटू √2 - 1, एक्स की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से भी वही वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख देते हैं तो हो जाएगा 1 - 1/√2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2। तो ये तो इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा √2 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे आ जाएगा √2 + 1। देखिए यही तो आ गया था हमारे पास भी √2, 2/√2 + 1 ये था, और √2/√2 + 1 ये आ गया। देखो दोनों वैल्यू क्या हो गई बराबर। इसका मतलब ये भी क्या है वही सेम है, यानी कि ये x की वैल्यू ही है, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा x। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ये भी x है और ये भी x है, दोनों ही सेम है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की 2 किस्मों का मूल्य 300 और 375 है। चाय की दोनों किस्मों को 3:2 में मिलाया गया, यानी कि 3:2 में मिलाया गया, इसको 300 को और 375 को। तो हमें औसत निकालना है। तो हमें इसका औसत निकालने के लिए क्या करें, हमें इसका मान लेते हैं 300 ही क्या है एवरेज है, तो यहाँ से तो डेविएशन 0 हो गया। ये कितना हो गया 75 × 2 150, ज़्यादा है कितने पे 5 लोगों पे, तो 5 हम लोग भाग दे देंगे तो 30 ज़्यादा आ जाएगा। तो 300 + 30 यानी कि 330 इसका क्या हो जाएगा, मिश्रण का मूल हो जाएगा। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। तो मैं सीधे सीधे आप लोगों को जैसे वहाँ पर एग्जाम हॉल में अप्रोच लगानी चाहिए, मैं उस तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों को औसत 14,000 है। सभी कर्मचारियों को औसत कितना है, 14,000 है। 5 जो टेक्नीशियन है, 5 लोग हैं, उनका एवरेज कितना है, 18,000 है। बाकी जो भी लोग बचे यहाँ पर, बाकी कोई भी जितने भी लोग बचे उनका जो एवरेज है वो 13,200 है। तो हम लोग बस एवरेज निकाल लेते हैं। तो मुझे 18,000 में 14,000 क्या बचेगा, 4,000। यहाँ से आ जाएगा कितना 800,
800 4000 मतलब 1/5। अब देखिए इस 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 5, तो इस 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी हो जाएगी 25। तो हमसे टोटल पूछा है 25 + 5 कितने हो जाएंगे 30 कर्मचारी हो जाएंगे, सवाल में क्या हो जाएंगे 30 कर्मचारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमसे सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 होल पावर n कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे इसको भी सेक और कोसेक और कॉट में बदल लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बताइए, इसको हम लोग क्या, यहाँ पर भी एक तरीके से ये भी है, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आराम से। तो थीटा बराबर 45 ही पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो थीटा बराबर 45 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा √2 - 1 अपॉन √2 + 1 होल पावर n। तो √2 - 1 का होल स्क्वायर पावर n। इधर देखते हैं, इधर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा √2, ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1। देखिए बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम। तो 2n बराबर क्या आ जाएगा 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों ने थीटा की वैल्यू क्या रख दिया 45 क्या पुट कर दी, तो हमारे से आंसर क्या आ जाएगा आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1018 की होल पावर 2, ये स्क्वायर में है, ये यहाँ पर क्या है स्क्वायर पावर 2 है ये। तो हमें इसके वैल्यू, ये भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिट डिजिट पे ही इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे बताइए 8 का स्क्वायर 64 यानी कि यहाँ से आ गया 4, यहाँ पर देखिए 9 सते 63 यानी कि यूनिट प्लेस पे 3 प्लस 5 दूनी 10 यूनिट प्लेस पे 0 माइनस 6 कम 6 यूनिट प्लेस पे 6। तो मैं 4 माइनस का 9, 4 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5, 6 3 9, 8 का स्क्वायर 64, 9 सते 63, 5 दूनी 10 और 6 कम 6 और 8 64, ठीक है 9 सते 63 और ये 5 दूनी 10 0। तो अब इसको क्या करेंगे -5। तो देखिए -5 क्या आएगा, अब ये देखिए यहाँ पर 14 होगा तभी 4 से ये जो 4 है 4 से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यहाँ -5 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एक कोई रिमाइंडर आता होगा, तो यहाँ 14 से जब 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इसलिए हमारा क्या आंसर आ जाएगा 5। भाई 4 से तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इधर से कोई ना कोई कैरी लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ से 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। इसलिए हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है ये इसका पावर में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिट प्लेस पे खेल सकते हैं, क्योंकि हमें सारी वैल्यू क्या है अलग अलग हैं। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, यहाँ पर 4 आ गया, 9 सते 63 3 आ गया, प्लस 5 दूनी 10 0 आ जाएगा, माइनस 6 कम 6। तो देखो 4 माइनस 9, अब 4 में से 9 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे बोला है जब किसी संख्या को 15 और 18 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी हो तो सीधे ऑप्शन से आ जाओ। पहला ऑप्शन है 15 में जब हम 90 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 3 शेष बचेगा, 18 से भाग देंगे तो 90 पूरा चला जाएगा 3 शेष बचेगा, 93 से छोटी कोई संख्या दिख रही है 83 और 93 है, तो क्या 15 का इसमें 18 का इसमें भाग देंगे तो 18 दें 36 3 15 दूनी 30 9, ये नहीं हो सकता है, 83 हो ही नहीं सकता क्योंकि 83 में करेंगे तो देखिए ये भी नहीं होगा, और ये तो 93 से बड़ा ही है, तो ये भी आंसर हमारा क्या ये भी नहीं होगा। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसको बाया ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं। अगर इसको करना भी चाहें तो 15 और 18 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 15 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 90, और प्लस इसमें क्या कर देंगे 3 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 93। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे बोला है कि एक तली में बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोला है ये हमारे पास अर्धगोला है,
इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो अर्धगोलीय का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की जगह पे हम लोग पाई रखेंगे, आर की जगह पे रेडियस हमको दे रखी है तो हम लोग क्या रखेंगे 25 बटे पाई रख देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा, 25 से 75 यूनिट स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस 13 क्वेश्चन और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि 9 से डिवाइड करना है, तो 8x 5 2 1 और 5, इसको मैं जगह 9 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी 9 बन रहे हैं उनको काट देते हैं। तो देखिए 8 और 1 9, इसको कट कर दिया। अब बचा हमारे पास 5 दूनी 10 2 12। 12 में से हम क्या ऐड कर दें कि वो 9 को मल्टीपल हो जाए, तो हम क्या करेंगे 12 में हम लोग क्या ऐड कर दें, तो 6 ऐड कर दें। तो 12 6 18 हो जाएगा, 9 से कट जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दल ए और बी में ए को डाले गए कुल मतों का 37% वोट प्राप्त होता है और 338 वोटों से हार जाता है। डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो मुझे बताइए, ए और बी है, ए को 37 वोट मिले हैं 30%, और बी को कितने मिले होंगे बाकी के 63%। जो जीत और हार का अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 और 2 26% आएगा। 26% सवाल में कितना दे रखा है? 338। तो ये कितना आ जाएगा? 1% यहाँ से कितना आ जाएगा? 13। 26 से कम 26 और 3, 26 3 108। अब 100% निकालना है तो 100% निकाल लीजिए। तो 100% कितना आ जाएगा? 1300। तो फोर्थ आंसर हमारा क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर बोल रहा है, एक निश्चित काम को करने के लिए x को उसी काम को y और z को एक साथ करने में लगे समय का 3 गुना समय लगता है। x को y प्लस z में जितना टाइम लगता है उसका 3 गुना समय लगता है। मतलब इस अगर x प्लस y को अगर एक समय लग रहा होगा तो इसको 3 समय लग रहा होगा। और समय का उल्टा ही हम लोग जानते हैं इफिशियंसी होता है। मतलब x की इफिशियंसी अगर 1 है तो इन तीनों की क्या होगी? 3। इस बात को हम लोग जानते हैं। अब आगे बोल रहे हैं y को x प्लस जेड से काम करने में 4 गुना समय लगता है। तो हम लोग यहाँ से अब डायरेक्ट लिख सकते हैं y जेड को, सॉरी यहाँ पर लिखा है जेड को x प्लस वाई से काम करने से अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 4। ये हमारी इफिशियंसी का आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। ये हमारी इफिशियंसी का रेशियो हो गया। ये हमारी क्या? इफिशियंसी का रेशियो है। अब जब हम लोग देखिए जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना है? 4। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कितना है? 5। तो इफिशियंसी हमारी क्या होगी? बराबर करनी पड़ेगी। तो इफिशियंसी हम लोग क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा? 5/15। यहाँ पर हम लोग कितने मल्टीप्लाई करा देते हैं? 4 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 4/16। अब देखिए 15 5 20, 16 4 20, दोनों इफिशियंसी बराबर हो गई। अब देखिए ये क्या हो गई? x की इफिशियंसी, y की और z की, तीनों की इफिशियंसी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। x की इफिशियंसी कितनी आ गई? 5। z की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4। बाकी रिमेनिंग कितनी? 5 4 9 11 बची। अब हमारे सामने अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में करते हैं। तीनों की क्षमता कितनी थी? 20। कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिनों में। अब हमसे काम को कराना कितने में है? x और z से। x और z मतलब 9 से। तो 200/9, 200/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 सही 2/9, 2 सही 22/9 दिन में आंसर हमारा आ जाएगा। ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47। हम लोग क्या करें? 2 इसमें ऐड कर दें, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। फिर हम लोग इसमें जब ऐड करेंगे तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 3। वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1। नेक्स्ट देखते हैं।
P अपॉन क्यू, Q अपॉन R, R अपॉन S। तो हमें P अपॉन S निकालना है। तो हम देखो P अपॉन क्यू, Q अपॉन R और R अपॉन S, तीनों को हम लोग अगर मल्टीप्लाई करा दें तो क्या आ जाएगा, 4/5, 3/4 और 2/5। तो तीनों को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए Q से Q कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा P अपॉन S। यहाँ से जब कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 6, नीचे बचेगा 25। तो 6/25 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए बी सी डी ई बी सी के पैरेलल है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी और सी, बी सी के पैरेलल डी ई है, यानी कि ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये इसके क्या पैरेलल है। अब देखते हैं, हमसे बोल रहा है ए सी बी, ये हमें 40 दे रखा है, ये हमको 40 दे रखा है। मुझे बताना ये अगर 40 डिग्री दे रखा है तो क्या ये भी 40 डिग्री होगा, ये वाला, और ये कितना हो जाएगा 140, ये 140 डिग्री होगा। हमको पता है जब भी दो पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो ये इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 140 डिग्री। अब हमसे पूछा क्या है, एंगल डी ए ई, मतलब हमको ये वाला एंगल प्लस ए डी ई हमसे ये वाला, इन दोनों का सम हमसे पूछा है। तो अब मुझे बताइए ये वाले देखो, इस बार ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस वाले त्रिभुज में देखो, ये वाले त्रिभुज में, इस त्रिभुज में इन दोनों का जो सम है, इसका बाहु कोण 140 है, इसका मतलब इन दोनों का सम 140 के बराबर होगा। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी आपको बताया था जहाँ से जहाँ आपको प्लस दिख जाए वहाँ से आपको इसको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाला ब्रैकेट का सॉल्व करना है। तो 7 में से 3, सबसे पहले ऊपर सॉल्व करेंगे फिर नीचे सॉल्व करेंगे। तो 7 में से 3 क्या बचेगा, 4, 4 दूनी 8, 8 8 16। तो हम इस ब्रैकेट को पूरा हटा करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16। तो अब क्या कर देंगे, 3, 24 डिवाइड बाई 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 16। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 3 दूनी 6, 6 में भाग देंगे 4, तो ये आ जाएगा। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो 4 आ गया प्लस। अब इधर देखते हैं, इसको रख सकते हैं 10/16, 10/16, 10 6 16/16, यानी कि 1 आ गया। ये हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, ये आ गया 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 55/4 आ जाएगा, तो 11 5 55 और 2 से काट देंगे 2, तो ये आ जाएगा 2, 5/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये आ गया 3/2। तो 4 दूनी 8 और 3 11/2, ये हमारा ऊपर आ गया 11/2। अब नीचे सॉल्व करते हैं। नीचे वाले सॉल्व करेंगे तो 15 में से 7 गया, बचेगा 8, 8 में से भाग देंगे 32 का बचेगा 4, नीचे आ जाएगा 4। अब इधर देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का भाग देंगे 5, 5 15, 15 पना 75, यहाँ आ जाएगा 5, तो 5 4 9, इसका 9 से और डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा 11/18, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक दीर्घ वृत्त में दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप हमको निकालना है। तो देखिए, एक वृत्त है, इस पर मुझे क्या बताना है, ये एक लघु त्रिज्यखंड है। तो लघु त्रिज्यखंड ने कितना एंगल बनाया है, 75। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में कितना बनाएगा, 360 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 285 प्लस 75, हाँ ये आ जाएगा 285। अब हमको ये इसका क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। तो इसका परिमाप क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए इसको हम इस तरीके से बना देते हैं अलग से। ये देखिए, ये हमारे पास आएगा 285 डिग्री। तो अब देखिए, ये रेडियस है 12, ये रेडियस कितनी है 12, ये भी कितनी है 12, तो 12 और 12 24, तो ये आ गई प्लस
हमको ये वाली और निकालना है, ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, आर कितना है 12 इंटू थीटा, थीटा कितना है 285 बटे 360। तो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36 30। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 15, 15 से इसको सॉल्व करेंगे 7 से इसको भाग दे देंगे तो 7 तो 21, 7 7 चौक 28, 7 से नहीं कट रहा है। पाई को, अच्छा पाई को ऐसे ही रखेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 एकम 15 13, 15 एकम 15, 15 9 135, 19 दूनी 19, ये पूरा आ जाएगा 19। तो इधर से आ जाएगा 19 और इधर पाई। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, फिर से मैं बता देता हूँ, थोड़ी हौस पौच हो गई। देखिए देखिए हमको निकालना 2 पाई आर, आर कितना है 12, थीटा, थीटा कितना है 285 बटे 360। हमको इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 12 से कट करेंगे तो ये कितने बार चला जाएगा 30 बार। 2 से कट करेंगे कितने बार चला जाएगा 15 बार। 15 का जब इसमें भाग देंगे तो 15 एकम 15 बचेगा 13, 15 9 135। तो ये हो गया 19 पाई। यहाँ से आ गया 19 पाई और यहाँ पे 24 पहले से था, तो 19 पाई प्लस 24, ये हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी है, ए बी और सी है, और एफ डी ई, एफ डी ई क्या है, समरूप है। ये क्या है, सर्वांग सम है। ये क्या है, सर्वांग सम है। देखिए ए के सामने एफ है, ए के सामने हमने एफ रखा है, बी के सामने डी है, तो हमने देखो बी के सामने डी रखा है, सी के सामने ई रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, जो भी एंगल ए होगा वही एंगल ये होगा, जो एंगल बी होगा वही एंगल डी होगा, और जो एंगल सी होगा वही एंगल ई होगा। जो साइड ए बी होगी वही साइड डी एफ होगी, जो बी सी होगी वही डी ई होगी, जो ए सी होगी वही एफ ई होगी। अब हमसे देखिए बोल क्या रहा है, हमसे ए बी की वैल्यू 5 दे रखा है, ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है। ए बी की अगर वैल्यू 5 है तो इसका मतलब ए बी क्या होगी, 5 होगी। ए की बी की वैल्यू 40 है, अगर ये 40 दे रखा है तो हमें पता है ये भी क्या होगा, 40 होगा। और ए 80 दे रखा है, अगर ये 80 दे रखा है तो ये भी 80 होगा। अगर ये 80 40 कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना आ जाएगा 60। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 है। अब आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हमसे बताना है कौन सा विकल्प सत्य है। हमसे बताना है डी ई 5, डी ई 5 नहीं, डी ई तो 5 नहीं है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमसे बता रहा है डी एफ 5 है, डी एफ 5 है, हाँ बिल्कुल सही है। एंगल ई 60 है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ये आंसर सही है। देखिए यहाँ पर डी ई 5, डी ई 5 नहीं, ये 5 नहीं, डी ई 5 ये कतई नहीं, डी एफ 5 होगा। आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एक सीधी सड़क पर कोई बस उसी दिशा में चल रही कार से 30 मीटर आगे है। ये बस है, वो एक कार से आगे है। यहाँ पर कार थी, यहाँ से कितना आगे थी 30 किलोमीटर आगे थी। लेकिन 3 घंटे बाद क्या हुआ, कार बस से आगे हो गई। देखिए बस से 60 किलोमीटर आगे निकल गई। अब कार सी10 यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो गई, आप बोलेंगे 90 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया कार ने। कार ने कितने घंटे में ट्रेवल किया, 3 घंटे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 3 घंटे में 90 ट्रेवल हो गया, मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी रही होगी 30 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से ट्रेवल किया होगा। क्यों, क्योंकि बस ने भी तो थोड़ा सा ट्रेवल किया है, कार ने भी ट्रेवल किया है, बस ने भी ट्रेवल किया है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं, इसका मतलब दोनों की स्पीड का डिफरेंस। तो देखिए अगर बस 42 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और कार ने बस को क्या किया है, कार ने बस को अगर बीट किया है तो मतलब कार की स्पीड ज़्यादा रही होगी। तो कार कितनी की स्पीड कितनी ज़्यादा रही होगी, 42 + 30 मतलब 72। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एमपी मार्क प्राइस कितना है, 2300 रुपये की कोई चीज़ है
और उसको बेच कितने में रहे हैं, 2024 में। हमको डिस्काउंट बताना है। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो हम इसको कट कर सकते हैं यहीं से। तो हम इसको कट करेंगे तो 23 से इसको कट करेंगे तो कितने बार चला जाएगा, 23 अट्ठे और 23 अट्ठे, यानी कि 100 की चीज़ को 88 रुपये में हम लोग बेच रहे हैं। तो कितने का डिस्काउंट देंगे हम लोग, 12% का। 100 पे कोई चीज़ 12 पे डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 12% का हमने क्या दे दिया, डिस्काउंट। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एमपी है, और ये हमारा क्या है, एसपी है। तो जो ये निकल के आएगा, ये क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज आ जाएगा। ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2 है, तो सबसे बड़ा कोण कुल आंतरिक कोण का कितना है। तो मुझे बताइए 1:2 यानी कि 2 1 3 और 1 4, 4 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितना, 180 के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, यहाँ से हम सबसे बड़ा कोण कितना है, 2 यूनिट। तो हम लोग 2 यूनिट की वैल्यू सीधे निकाल लेते हैं। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। यानी कि सबसे बड़ा कोण कितना है, 90 डिग्री। और कुल आंतरिक कोण कितना होता है, कुल आंतरिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। हम इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1/2 मतलब 50%, मतलब 50%। ये हमारा क्या हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a - 1/a-5 = 10। हमसे a-5 अपॉन a-5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सबसे पहले इस कंडीशन में लिख सकते हैं। तो इस 10 में से 5 हम इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा a-5 - 1/a-5 बराबर 5। अब हमारे सामने हो गया x - 1/x की वैल्यू ये दे रखी है, x³ - 1/x की वैल्यू चाहिए। तो क्या करते हैं, 5 का क्यूब करेंगे प्लस 3 × 5 कर देंगे। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 125 में से हम जब 15 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 140। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हमने 1 बाई 1 करके आपको सारे 50 के 50 क्वेश्चन एक बार में हम लोगों ने आपको सामने डिस्कस कर दिए हैं। तो अगर अभी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही मैं आपके सामने सारे अगली शिफ्ट का भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।